इस नए जायजे में खुश आमदीद। आज का मौजू ज़रा हटकर है और बहुत गहरा भी। हम बात करने वाले हैं मशहूर किताब अशरफुल जवाब के उन हवालों पर जो तकालीफ, मसाइब और इंसानी सोच के बज़ाहिर तज़ाद को बिल्कुल एक नए ज़ाविये से पेश करते हैं। तो चलिए बगैर किसी ताख़ीर के सीधा असल बात पर आते हैं। हम सबके जहनों में एक सवाल कभी ना कभी ज़रूर खटकता है ना? कि अगर दुनियावी बीमारियां और तकलीफ वाकई गुनाहों की सज़ा हैं, तो फिर ऐसा क्यों है कि जो लोग खुदा को मानते ही नहीं वो बज़ाहिर बड़ी शानदार और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, और दूसरी तरफ ईमान वालों को कदम कदम पर शिद्दत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये एक बहुत ही फितरी सा शिकवा है, और सच पूछें तो यही वो बुनियादी नुक्ता है जहां से इस किताब का फ़लसफ़ा शुरू होता है। तो आइए सबसे पहले इस पहलू पर बात करते हैं जिसे रफ़ा दर्जात या मसाइब के ज़रिए रूहानी बुलंदी कहा जाता है। अच्छा, इस नज़रिए की बुनियाद क्या है? किताब में कुरान पाक की एक बड़ी ताकतवर आयत का हवाला दिया गया है। ज़रा तसव्वुर करें, वो हस्तियां जो खुदा के सबसे करीब थीं, यानी अंबिया और रसूल, उन पर भी ऐसे कड़े और मुश्किल वक्त आए कि वो अंदर तक हिल गए, यहाँ तक पुकार उठे कि अल्लाह की मदद आखिर कब आएगी। अब मंतिक ये कहती है कि अगर हर तकलीफ सिर्फ गुनाह की सज़ा होती तो उन पाक हस्तियों पर ये मुसीबतें कभी ना आती। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कड़ी आजमाइश दरअसल बुलंद तरीन दर्जात की निशानी होती है। और यहाँ एक बड़ी ही ज़बरदस्त इस्तिलाह इस्तेमाल हुई है, मुजाहिदा इस्तरारिया, यानी एक ऐसा रूहानी सफ़र जो इंसान गैर इरादी तौर पर तय करता है। देखें, जब इंसान पर कोई ऐसी मुसीबत आती है जिस पर उसका कोई बस नहीं चलता और वो उस मजबूरी की हालत में सब्र करता है, तो पता है क्या होता है? उसके नफ्स की सफाई होती है। ये एक ऐसा खुदकार निज़ाम है जो इंसान की अंदरूनी खामियों को धो डालता है, और हकीकत में रूह को कुंदन बनाने के लिए ये अमल इंतहाई ज़रूरी है। इस बात को एक अमली मिसाल से समझते हैं। जैसे किताब में ताउन या किसी भी वबाई बीमारी का जिक्र किया गया है। अब होता यह है कि जब कोई वबा फैलती है तो अक्सर लोग इसे खुदा का अजाब या जिल्लत समझ लेते हैं, लेकिन मतन के मुताबिक ऐसा हरगिज़ नहीं है। ईमान वालों के लिए ऐसी आफात उनके दर्जात को इस हद तक बुलंद कर देती हैं कि उन्हें शहादत का रुतबा मिल जाता है। यानी ये कोई जिल्लत नहीं बल्कि एक ज़बरदस्त रूहानी सरफराजी है। अब चलते हैं एक और अहम पहलू की तरफ कि सज़ा और खुदाई आजमाइश में आखिर फ़र्क कैसे किया जाए। ये मवाजना बड़ा कमाल का है। एक तरफ है मुसीबत जो वाकई गुनाहों की सज़ा के तौर पर आती है। इसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि इंसान एक मामूली सी तकलीफ पर भी शदीद मायूसी और घबराहट का शिकार हो जाता है। और दूसरी तरफ है बला, यानी खुदाई आजमाइश। इसमें जिस्मानी तकलीफ तो 100% होती है, लेकिन अंदर से रूह मुतमईन और पुरसुकून रहती है। यानी इंसान का अंदरूनी रद्द अमल ये बताता है कि वो कोई सज़ा भुगत रहा है या फिर महज एक इम्तिहान से गुजर रहा है। इस तस्वुर को मज़ीद वाज़े करने के लिए एक बड़ी जानदार मिसाल दी गई है। फ़र्ज़ करें कोई इंसान को इतनी ज़ोर से भींचे कि हड्डियां पसलियां दुखने लगें। अगर वो भींचने वाला कोई दुश्मन है ना, तो इंसान चीख उठेगा और शिद्दत अज़ियत महसूस करेगा। लेकिन अगर वही शिद्दत, वही सख्ती किसी ऐसे महबूब की तरफ से हो जिससे मिलने के लिए वो बरसों से तरस रहा था, तो यकीन माने वो उस तकलीफ को भी खुशी खुशी कबूल कर लेगा। आजमाइश के वक्त इंसान और खुदा का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही होता है। और इसी तस्लीम और रज़ा के साथ अब हम मौत और खौफ के इस नए ज़ाविये पर बात करते हैं। देखें, आम इंसान मौत के नाम से ही घबराता है, ठीक, लेकिन जो अल्लाह के दोस्त हैं, मुकर्रब बंदे हैं, उनका क्या हाल होता है? किताब में कुरानी हवाले से बताया गया है कि उन पर ना तो कोई खौफ होता है और ना ही कोई गम। जिस अंजाम से बाकी दुनिया कांप रही होती है, वो उस विसाल के शौक में मुस्कुरा रहे होते हैं। उनके लिए ये कोई डरावना अंजाम नहीं है, बल्कि एक इंतहाई खूबसूरत और बेताबी से मुंतज़र लम्हे की शुरुआत है। तो फिर ये सवाल अपनी जगह मौजूद रहता है कि दुनियावी कामयाबी की असल वजूहात क्या हैं? अगर हम दुनियावी कामयाबी की बात करें तो इसका फॉर्मूला बिल्कुल सादा और अमली है। किताब ये वाज़े करती है कि इसका ताल्लुक बराह रास्त चंद उसूलों से है। कोई भी कौम, चाहे उनका अकीदा कुछ भी हो, अगर वो आपस में इत्तेफाक रखें, बेहतरीन इंतज़ाम यानी तंजीम कायम करें और मुसलसल मेहनत करें, तो वो दुनिया में कामयाब होंगे। ये दुनियावी कामयाबी किसी ख़ास रूहानी दर्जे की वजह से नहीं, बल्कि इन ठोस अमली उसूलों की वजह से मिलती है। और इसके बिल्कुल बरक्स, अगर ज़वाल है तो क्यों है? अगर ईमान लाने वालों की दुनियावी हालत ख़राब है तो किताब की रूह से इसकी सीधी सी वजह यह है कि उन्होंने उन अमली उसूलों को छोड़ दिया है। इत्तेहाद, तंजीम और अखलाकी उसूलों से दूरी, यही वो चीज़ें हैं जो दुनियावी तंजीली का बाइस बनती हैं। ये कुदरत का एक सीधा सा कानून है जो सब पर लागू होता है। अब इस सारी बहस को समेटते हुए हम करेले की ज़बरदस्त मिसाल और इस पूरे फ़लसफ़े के निचोड़ की तरफ आते हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक मेडिकल प्रोसीजर की तरह समझें।
جیسے جب والدین اپنے بچے کا کوئی آپریشن کرواتے ہیں تو وہ اس کی اس عارضی تکلیف پر راضی ہوتے ہیں، اس لیے نہیں کہ انہیں بچے سے کوئی دشمنی ہے، بلکہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس عارضی اور تکلیف دہ عمل کے بعد ہی اسے مکمل صحت اور سکون ملے گا۔ بالکل اسی طرح خدائی آزمائشیں ایک روحانی سرجری کی طرح ہیں جو وقتی طور پر تو تکلیف دیتی ہیں لیکن ان کا انجام بے پناہ راحت ہے۔ اور یہاں وہ آخری اور انتہائی حیران کن مثال آتی ہے، کریلے کی شکل میں مٹھائی۔ عام نظر سے دیکھیں تو مصیبت واقعی ایک کڑوے کریلے کی طرح ہے جو صرف منہ کا ذائقہ خراب کرتی ہے اور پریشانی بڑھاتی ہے، لیکن جس شخص کو روحانی حقیقت کی سمجھ آ جاتی ہے اس کے لیے یہ آزمائش دراصل کریلے کے روپ میں پیش کی گئی ایک بہترین مٹھائی ہے۔ اس ظاہری کڑواہٹ کے پیچھے ایک ابدی لذت اور کامیابی چھپی ہوتی ہے۔ تو آخر میں سب سے اہم سوال جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے، اگر ہم اپنی ذاتی تکالیف اور روزمرہ کے مصائب کو ایک سزا کے بجائے درجات بلند کرنے والا ایک امتحان کے طور پر دیکھنا شروع کر دیں تو کیا آنے والے کل اور زندگی کی مجبوریوں کا سامنا کرنے کا ہمارا پورا نظریہ نہیں بدل جائے گا؟ یہ وہ فکر انگیز نقطہ ہے جو مشکلات کی گہری تاریکی میں بھی ہمیں امید کی ایک بڑی کرن دکھاتا ہے۔ اور اسی سوال کے ساتھ ہم آج کے اس جائزے کو یہیں مکمل کرتے ہیں۔